हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के 8.1 के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज उसके आगे के उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस हैं, उनको हम कुछ और करेंगे सॉल्व और इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे कि आप पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कल मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया था। जैसा कि मैंने आपको कल ये बताया था, इसको मैंने एनसीईआरटी की साइट से डाउनलोड किया हुआ है। तो आज इसके आगे के कुछ हम क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे इन्होंने जो है ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि 15 cot A, क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot A, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि अगर आपका 15 cot A है इज इक्वल टू 8, तो इन्होंने जो है ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द वैल्यू, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है फाइंड साइन ए, और हमें यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो क्या निकालनी है, सेक ए निकालनी है। एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, उससे दूसरे और 2 अदर रेशियोज के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इसका आंसर यहाँ से सॉल्व करें तो जो ये 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे cot A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/15। पिछले वाले वीडियोस में पार्ट 1 में जो है मैंने अच्छी तरीके से ये बात डिस्क्राइब किया हुआ है कि अगर हम cot A को कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी पोजीशन में हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक ट्राइंगल बना लेते हैं और इस ट्राइंगल में अगर आप यहाँ पर देखें तो ये A है, तो हम यहाँ पर इसे एंगल A ले लेंगे और 8/15 cot A की जो जनरल वैल्यू होती है बाय द डेफिनेशन वो ये होती है कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस जो है अगर हम A के लिए लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि नीचे वाला होगा, ये 90 का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो बेस हमारा है वो कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना हो जाएगा, 15। अब चूंकि हमें यहाँ पर साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें हमें हाइपोटेन्यूज की भी रिक्वायरमेंट है और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो इसमें पाइथागोरस की थ्योरम से निकाली जा सकती है। अगर हम इसे लेट कर लें कि ये b है और ये c है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, आप हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है AC स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB का मतलब हो गया 8 और BC की जो यहाँ पर लेंथ दी हुई है वो 15 है। इसमें 8 थोड़ा सा छोटा होना चाहिए था और 15 को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है इसलिए मैंने इसे बहुत ज़्यादा वो नहीं उठाया। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू दी हुई है तो हम उसे उसकी डिफिनीशन से कंपेयर करेंगे, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज जिस वे में है उस तरीके से हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। ये अकॉर्डिंग टू द लेंथ नहीं है। अब अगर हम यहाँ पर इसको देखते हैं तो ये 64 हो गया, ये 225 हो गया, और हम अगर इसको जोड़ें तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया, और ये हो गया 17 का स्क्वायर। दैट मीन्स AC इज इक्वल टू 17, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो है अगली चीज़ जो ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइन ए, और साइन ए के लिए मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। तो हम यहाँ पर ले लेंगे परपेंडिकुलर और नीचे जो है आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 15, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो गई, 17। तो ये इसका पहली चीज़, पहला आंसर आपके सामने है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर ये पूछ रहा है सेक ए, तो अब आपको ये याद करना है कि सेक ए की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको इसको याद करने के लिए एक बात ये कहा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले।
ये केवल एक याद करने का एक सिंपल मेथड है। मैंने आपसे ये यहाँ पर कहा था साइन, यहाँ कहा था कास, यहाँ कहा था टैन, यहाँ कहा था कॉट, यहाँ पर मैंने आपसे कहा था सेक, और यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कॉसेक। P परपेंडिकुलर, B बेस और H जो है वो हाइपोटेन्यूज के लिए है। तो अगर हम सेक की वैल्यू को देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है। हम यहाँ पर इस बात को लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू हाइपोटेन्यूज हो गई, और फिर नीचे जो है वो हमारा कितना हो गया, बेस हो गया। हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ पर 17 है और बेस हमारा 8 है। तो इस तरीके से अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है तो जो लेंथ हमें नहीं मालूम है, चाहे वो बेस हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेन्यूज हो, पाइथागोरस थ्योरम से हम उसे निकाल लेंगे, और अकॉर्डिंग टू दिस साइन कॉस टैन या कॉट सेक और कॉसेक जो भी चीज़ इसमें पूछी गई है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके रख सकते हैं। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया, और ये मेथड आप इस तरीके के और सारे क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। अब हम जल्दी से देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को कि क्या वो इससे डिफरेंट है या वो ऐसा ही है, फिर आपको कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बताते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि इन्होंने दे रखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें सेक को भी इसी तरीके से निकाल लेना होगा हाइपोटेन्यूज और बेस के फॉर्मेट में। उसके बाद हमें तीसरी जो है साइड में निकालनी होगी, और इस फार्मूले को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका अभी तक पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि और चीज़ को हम कैसे लगाएंगे। अगर स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन है और आप उसे पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में जो है हमें लिख करके। अगर किसी और क्वेश्चन के लिए ऐसा लगता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है तो उस पर भी अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इफ़ A एंड B आर द एक्यूट एंगल्स, समरी में लिख लेता हूँ क्वेश्चन की, जो कि मेरे पास है यहाँ पर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने ये दिया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल का क्वेश्चन एंगल A और B ये हमारा कैसा है, एक्यूट है, और उसके बाद ये कहते हैं सच दैट कॉस A इज इक्वल टू कॉस B। ओके डियर, कॉस A इज इक्वल टू कॉस B ये हमारे लिए गिवन है। देन शो दैट what एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो एंगल A और एंगल B अगर हमारा यहाँ पर एक्यूट है और कोई ट्रायंगल ABC है, तो जाहिर सी बात है कि ना A राइट एंगल है ना B है। तो सिंपल सी एक ही बात ये बचती है कि जो हमारा एंगल C है वही हमारे लिए राइट एंगल का काम कर रहा है। तो हम अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं और इस ड्रॉ करने में A और B एक्यूट एंगल है, चलिए A हमारा ये हो गया एक्यूट और B हमारा ये हो गया एक्यूट, ये हमारे लिए C हो गया, C हमारे लिए 90 का काम कर रहा है। फॉर द A दिस इज बेस, फॉर द B दिस इज बेस। देखते हैं, हमको यहाँ पर गिवन है, तो अगर हम इसका आंसर लेते हैं तो हम यहाँ पर चलते हैं cos A। हम जो है cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC अपॉन AB हो जाएगी। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि cos की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज वो होता है जो 90 डिग्री के अगेंस्ट में जो लाइन होती है। तो A के रेफरेंस में हमारा जो बेस है वो AC है। हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बेस और यहाँ पर नीचे लिख देंगे हाइपोटेन्यूज। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया AC और ये हो गया AB, इसको हमने कर दिया नंबर 1। अब आप यहाँ पर आ जाओ cos B। cos B के लिए सिंपल सेम वही बेस और हाइपोटेन्यूज के डिवीज़न का फार्मूला लगेगा, बस
डिफरेंस ये आएगा कि बी के लिए बेस बदल जाएगा और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, क्योंकि ये 90 के अगेंस्ट वाली लाइन है। तो बी के लिए अगर हम बेस को सर्च करें तो एक बार हम कंसेप्ट को दोबारा से समझते हैं। अब हमारे लिए जो एंगल है वो बी की जो एडजेसेंट साइड है एक BC है और एक BA है। BA जो है वो 90 के अगेंस्ट है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, यानी इसको अब हमको कुछ नहीं करना है। अब जो दूसरी एडजेसेंट साइड है BC, वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, इस बेस का काम करेगी। तो यहाँ पर BC हो गया और यहाँ पर AB हो गया, इसको हमने इक्वेशन 2 कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर पार्ट चलते हैं कि जो चीज़ हमें दी गई है, हमें गिवन है कि cos A की वैल्यू वो cos B के इक्वल है, तो जो हमने cos A और cos B की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फार्मूले से निकाली हुई है वो हम यहाँ पर पुट डाउन करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू cos B की वैल्यू कितनी हो गई, BC अपॉन AB। अगर हम इसे देखें तो AB को हम कट कर देंगे और AC इज इक्वल टू BC हो गया इन ट्राइंगल ABC, यानी AC साइड BC साइड के इक्वल हो गई, AC साइड BC साइड के इक्वल हो गई। और एक ट्रिग्नोमेट्री का सबसे जनरल फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री से तो हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर ली, ज्योमेट्री का एक जनरल फार्मूला है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारी साइड्स है, साइड्स आर इक्वल देन एंगल विल बी सेम। इस थ्योरम के चलते हमारा एंगल A और एंगल B इक्वल हो गया, यानी ये चीज़ हमारे लिए प्रूव्ड हो गई। अगेन एक बार हम ये देखते हैं कि कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जिसमें A और B एक्यूट है और cos A की वैल्यू cos B के इक्वल इन्होंने दे दिया है और ये बात प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है कि एंगल A को एंगल B के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो हमने इसमें ये देखा कि A और B एक्यूट है, तो हमने C वाले पार्ट को राइट एंगल ले लिया, हाइपोटेन्यूज कर दिया, cos A और cos B की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने वैल्यू निकाल लिया और जो इनका कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम बेस को डिफाइन करते हैं उस तरीके से हमने यहाँ पर रख दिया, इक्वल कर दिया और इनकी साइड्स जो है इक्वल हो करके आ गई। और अगर साइड्स किसी भी ट्रायंगल में इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल जो है वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। और इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा और से हट करके था, एक तरीके से एप्लीकेशन पार्ट आप कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। अगेन कोई डिफरेंट क्वेश्चन मैं और देखता हूँ जिससे आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं। तो इसमें नियर अबाउट सारी चीज़ें सेम हैं और किसी में ऐसा लग नहीं रहा है कि और कोई डिफरेंट है। तो अब मैं इसके अगले वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करता हूं और अगर आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है, एक क्वेश्चन और चेक करते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है इन ए राइट एंगल PQ R डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन P। ओके, नियर अबाउट क्वेश्चन से जो है वो सेम ही हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और उसमें मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे देता हूं कि कैसे आपको उसे सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए देखते हैं। एट 8.1 के कुछ और क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम यहाँ पर देखें, और चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल। इफ 3 cot A is equal to 4, check whether (1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नॉट। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है।
क्विकली इसे समझते हैं। 3 cot A इज इक्वल टू 4 या cot A 4/3 एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है। ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये इसका राइट हैंड पार्ट है। लेफ्ट हैंड पार्ट में tan यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें cot की हेल्प से हमें यहाँ पर tan की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए और हम लेफ्ट साइड की वैल्यू को निकाल लेंगे। राइट साइड में cos और sin है, वो भी इसी की हेल्प से हमें निकालना होगा। RHS की वैल्यू हम निकाल लेंगे और दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उससे हम इस बात को डिफाइन कर पाएंगे कि इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं। क्वेश्चन आपके सामने है, चीज़ें एकदम क्लियर हैं। मैं स्टेप वाइज चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ। tan, cos, sin 3 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके आंसर वाले पार्ट पर आ जाते हैं और यहाँ पर ये दिया हुआ है 3 cot A इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3। क्विकली अगर हम इसे जो है विद द हेल्प ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल जो है लेकर के चलें तो ये cot A है, ये हो गया cot A और हमें ये बात पता होती है कि cot A की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का काम जो है वो कौन कर रहा है 4 कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है 3 कर रहा है। हम इसे B ले लेते हैं, इसे C ले लेते हैं, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AB की वैल्यू कितनी हो गई 4 स्क्वायर, BC की वैल्यू हो गई 3 स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये 9 इज इक्वल टू 25 दैट इज द स्क्वायर ऑफ 5। दिस मीन्स AC इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब हम यहाँ पर एक एक करके चीज़ों को निकालते हैं। tan A की वैल्यू, cos A की वैल्यू, sin A की वैल्यू। तो फर्स्ट जो है हम यहाँ पर लिखते हैं tan A और जो tan A की वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे परपेंडिकुलर और नीचे जो है हमारा क्या हो जाएगा बेस। और अगर आप कोई क्लीस में चलें तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई और बेस की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, यानी ये हो गया 3 और 4। इसके दूसरे वाले पार्ट पर आप आ जाएं तो हम यहाँ पर निकालते हैं cos A की वैल्यू। cos A की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे यहीं पर छोड़ रहे हैं। तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई 4 और यहाँ पर हो गया 5 और फिर कितना हो गया sin A। sin A की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और नीचे जो है हमारा कितना हो गया हाइपोटेन्यूज। ये मैंने छोटे छोटे छोड़ दिए ताकि आप इन्हें समझ भी रहे हैं, आपको याद भी है। और ये हो गया 3/5। अब हम इसमें एक एक पार्ट लेकर के चलते हैं। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं LHS। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो चीज़ हमारे सामने है वो कितनी है 1 माइनस tan स्क्वायर A और अपॉन कितनी हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर A। और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस tan A की वैल्यू कितनी आई है 3/4, यहाँ पर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आप लेकर के चलें तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का कितना हो गया 16 और यहाँ पर भी ये कितना हो गया 9/16। और अगर हम इसको इस पार्ट को आगे बढ़ाते हैं कि LHS की वैल्यू कितनी आ रही है तो इसे सॉल्व अगर हम करेंगे तो 16 यहाँ पर हम ले लेंगे नीचे LCM में और ये हो जाएगा 16/9 और यहाँ पर हम ले लेंगे 16 और ये हो जाएगा 16 प्लस 9, 16 प्लस 9, 16 हो गया कैंसिल, ये हो गया 7 और ये हो गया 25। तो LHS की जो फाइनल वैल्यू आई वो आ गई 7/25। ये हमारी LHS की वैल्यू है, इसको हमने अभी अलग कर लिया। एट द सेम मैनर अब आप आ जाइए RHS वाले पार्ट पर और RHS वाले पार्ट को हमने क्या लिखा है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और यहाँ पर cos A की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, ये कितनी है 4/5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16/25 और ये कितना हो जाएगा 9/25। 25 को आप यहाँ पर ले लीजिए LCM, ये कितना हो गया 16/5 यानी 7/25। ये हमारी RHS की वैल्यू हो गई। तो LHS और RHS यहाँ पर इक्वल हो गए। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को आप देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है और ये कुछ एक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है जो ट्रिग्नोमेट्रिक बेस है और इनकी
वैल्यू को हमें ये चेक करना है कि इसका लेफ्ट हैंड पार्ट और राइट हैंड पार्ट इक्वल है कि नहीं। तो हमने इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो है जो चीज़ें पूछी गई हैं उनकी वैल्यूज़ हमने यहाँ पर निकाल लिया है, और इसके लेफ्ट हैंड पार्ट को हमने कैलकुलेट किया, राइट हैंड पार्ट को कैलकुलेट किया, और दोनों जो है वो इक्वल है। तो जो इसने ये पूछा है वेदर और नॉट, तो हमारा आंसर होगा कि बोथ आर इक्वल। ओके डियर, तो 8.1 से पहले जो चीज़ हमने डिस्कस आपसे किया हुआ था वो हमारे लिए था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का, आइडेंटिटीज़ का, उसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। कमेंट बॉक्स में आप अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपकी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है कि और भी क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाए तो आप वो लिख सकते हैं। और जो चैनल नेम है वो सुधीर के मंत्रास है, और ये आप चैप्टर 8.1 ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आप ये देख रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।